आप सभी को अनु का प्यार भरा नमस्कार। आज थोड़े मुंह में छाले हो रखे हैं तो यार आपको आवाज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आज का पहला प्रश्न है, होटल के कमरों में छिपे हुए कैमरों के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, हवा में उड़ने वाली बाइक कौन सी है, वे कितने रुपए की है। तीसरा प्रश्न है, लंबे समय तक कुंवारी रहने से लड़कियों को कौन सी समस्या आती है। चौथा प्रश्न है, द्रौपदी के ऐसे कौन से राज हैं जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चाइल्ड बोर के समय माँ को कितने डेल का दर्द होता है। तो बढ़ते हैं इनके आंसर की ओर। उससे पहले गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आपको पूरा समझ में आए व मज़ा भी आए। मैं अपनी पूरी मेहनत से वीडियोस के लिए क्वेश्चन लेता हूँ और उसका आंसर भी देता हूँ, तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न था, होटल के कमरों में छिपे हुए कैमरों को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, साथ ही एक सजेशन भी दूंगा। हाँ, अक्सर ये खतरा बना रहता है क्योंकि ऐसे जगहों पर कुछ अमानुष लोग कैमरा छुपा देते हैं, जिन जगहों का इस्तेमाल महिलाएं अधिकतर करती है। खैर, इससे डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप छुपे हुए कैमरों को आसानी से ढूंढ सकते हैं, और वह है आपका स्मार्टफोन। तो इसमें एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा आपको। तो अगर आपका किसी अनजान होटल में ठहरना हो रहा है तो सावधानी रखें। कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसे अपने कमरे की बेड की अच्छी तरह चेक कर लें, टीवी को अच्छी तरह चेक करें, बाथरूम में शॉवर और कमरे में लगी लाइट्स या बल्ब को अच्छी तरह चेक कर लें। इसके बाद दूसरा तरीका है कि आपके स्मार्टफोन में आप प्ले स्टोर को ओपन करिए और एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, और उस ऐप का नाम मैं आपको बता दूं। उस ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से जाइए और हिडन कैमरा डायरेक्टर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसे ओपन करने की आवश्यक सेटिंग करके आप इसकी मदद ले सकते हैं। मदद वो कैसे लेनी है मैं आपको बता दूं। अगर आपको किसी वस्तु पर शक हो रहा है तो वहाँ कैमरा हो सकता है, तो उसके नज़दीक जाइए और अपने स्मार्टफोन में उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ज्यों ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपका हिडन कैमरा लेंस लगा होगा, तो ये ऐप आपको आवाज़ करने लगेगा और आप उसकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवा में उड़ने वाली बाइक कौन सी, वे कितने रुपए की है। तो जानकारी के लिए थोड़ी बात करते हैं। फ्रांस की कस्टम ऑटोमोबाइल कंपनी हेजरेथ ने एक ऐसी बाइक तैयार की है जो सड़कों पर चलने के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भांति हवा में भी उड़ जाती है, यानी उड़ने लगती है, या फिर यूँ कहें कि वो हवा से बातें करने लगती है। इस उड़न बाइक को कंपनी ने LMV496 नाम दिया है। बता दें, इस बाइक को हेजरेथ की ही बाइक LM847 की तर्ज पर तैयार किया गया है। LMV496 बाइक राइड मोड से फ्लाइट मोड में जाने में महज 60 सेकेंड का समय लेती है। इस उड़ने वाली बाइक में मासेराती कार वाला 5200 सीसी का V8 इंजन लगा है। और बता दें, मासेराती अपनी कारों की स्पीड के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में इस बाइक की टेस्टिंग की गई जो सफलतापूर्वक हवा में उड़ने में कामयाब रही। इस मोटरसाइकिल में 4 पहिए दिए गए हैं, जिनके हब पर 96,000 RPM के जैकेट जेट टरबाइन लगे। इसमें लगे हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स 4 व्हील्स के ऊपर की तरह मुड़ देते हैं। साथ ही चेसिस के बीच में 2 एक्स्ट्रा जेट लगे जिससे ये ज़्यादा वजन उठाकर उड़ सके। इस बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि इसे राइड मोड से फ्लाइंग मोड में जाने में मात्र 60 सेकेंड का समय लगता है। बाइक में लगा बटन इसके जेट को गर्म करके इसे उड़ाने के लिए तैयार कर देता है। बता दें, इस बाइक की टेस्टिंग के दौरान सामने आया कि इसे करीब 1 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। बाइक का कुल वजन 140 किलो है। इसके अलावा ये फ्लाइट मोड में 240 किलो का वजन लेकर उड़ सकती है। हेजरेथ LMV496 पॉलिएस्टर और कार्बन फाइबर चेसिस पर बनाया गया है। इसके बनाने का कारण हल्का रखा गया ताकि ये आसानी से उड़ सके। इस बाइक को कंपनी दुबई में होने वाले ऑटो शो में पेश कर सकती है।
जिसकी कीमत लगभग 3.84 करोड़ रुपए होगी। तो मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस उड़ने वाली बाइक का वीडियो अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो में दिखा देता, लेकिन नहीं दिखा पाया ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंबे समय तक कुंवारी रहने से लड़कियों को कौन सी समस्या आती है? एक सुखप्रद जीवन जीने का सपना हर कोई देखता है। कुछ ऐसी भी फैमिली होती है जो वक्त से पहले अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। वैसे तो हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने देखती है, लेकिन कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते। हाल ही में 28 साल की कुंवारी लड़कियों के लिए एक ऐसी रिश्ते सामने आई है जो उसके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। 28 साल से ज़्यादा उम्र की कुंवारी लड़कियों को डिमेंशिया नाम की एक बीमारी तेज़ी से फैल रही है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकाइट्री जर्नल में उपलब्ध पढ़ाई के मुताबिक कुंवारी लड़कियों में डिमेंशिया की प्रॉब्लम 42% तक बढ़ चुकी है। इसके साथ ही जिन लड़कियों के पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और लंबे समय तक अकेली रहती है, तो उन महिलाओं में भी इस समस्या का 20% तक मात्रा जो बढ़ जाती है। इस स्टडी में 15 दूसरी संबंधित स्टडी का प्रयोग मिलाया गया है। स्टडी के अनुसार डिमेंशिया और शादी के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। अक्सर शादीशुदा जीवन में पार्टनर्स एक दूसरे का काफ़ी अच्छे तरह ख्याल रखते हैं। इस बीमारी में अक्सर लड़कियों के सोचने की क्षमता, भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन और किसी चीज़ के सोचने की शक्ति और साथ ही मूड ऑफ करने लगता है। अगर आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, गॉट मैरिड 28 साल से पहले। अगला प्रश्न है, द्रौपदी के ऐसे कौन से राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। तो सीधा चलते हैं और बात करते हैं अपन कि वह ऐसा कौन सी बात है जो आप द्रौपदी के बारे में नहीं जानते हैं। तो वह 14 पतियों की पत्नी हो सकती थी। तो इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक पति चाहती थी जिसके 14 गुण थे, यानी कि ऐसा पति चाहती थी जिसमें 14 गुण मौजूद हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति में ये 14 गुण न होने के कारण उसने शिव जी से कहा कि 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी। यानी शिव जी ने द्रौपदी को कहा कि आप 5 व्यक्ति की पत्नी बनोगी जो सामूहिक रूप से इन 14 गुणों को प्राप्त करेंगे। द्रौपदी ने भगवान शिव को एक ऐसा पति देने को कहा जिसमें पास सबसे अच्छे 5 गुण हैं जो एक व्यक्ति के पास होने चाहिए: धर्म, शक्ति, तीरंदाजी कौशल और अच्छा दिखना, साथ ही साथ धैर्य। निडर और साहसी महिला थी द्रौपदी। द्रौपदी एक निडर महिला थी जो प्राचीन काल में ही महिलाओं के बीच शायद ही कभी ऐसी देखी गई हो। जब उसका अपमान किया गया तो उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से सीधे न्याय की मांग की। फिर जब उसे संधि के रूप में प्रसन्न किया गया तो उसने राजा विराट से सीधे न्याय की मांग की। जब राजा विराट के बहनोई किच्चक ने उनका अपमान किया, उन्होंने इन दोनों राजाओं विराट और धृतराष्ट्र की खुलेआम निंदा की कि वे महिलाओं की रक्षा करने में अक्षम हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य और उनके पतियों जैसे महान योद्धाओं को खुलेआम निंदा की, क्योंकि वे चीरहरण के दौरान उन्हें अपमानित होने से बचा नहीं पाए। द्रौपदी का बचपन कभी नहीं बीता था। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है मैं आपको बताऊं। तो द्रौपदी का बचपन कभी नहीं रहा, यानी द्रौपदी के पिता और पांचाल के राजा द्रुपद ने कुरुवंश को नष्ट करने के लिए द्रौपदी को केवल एक ही उद्देश्य से बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुरुवंश में द्रोण को संरक्षण दिया, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की मदद से पांचाल पर विजय प्राप्त की और पांचाल का विभाजन किया। इसलिए द्रुपद के बलिदान के कारण द्रौपदी का जन्म माता के गर्भ की बजाय आग से एक वयस्क के रूप में हुआ था, जिसे न तो बचपन मिला और न ही पोषण। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, द्रौपदी जो कालिका अवतार भी थी, इस बात से भी आप शायद वंचित रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपन का कि
चाइल्ड बोर के समय माँ को कितने डेल का दर्द होता है? तो इसकी मैं यदि बात करूँ तो एक मानव शरीर केवल 45 डेल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। यानी कि 45 डेल का दर्द यदि एक मानव को दिया जाए तो वह सहन कर सकता है। इससे ऊपर यदि 46 या 47 हुआ तो भी मानव की डेथ हो जाएगी। इसके बजाय जन्म देते समय एक माँ को 57 डेल यूनिट का दर्द महसूस होता है, जो कि एक साथ 20 हड्डियाँ टूटने के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कितना दर्द होता होगा। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जिनका आंसर मैंने किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक साथ ही साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। बाय बाय।